सबसे पहले बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। महोबा और झांसी के दौरे पर हैं सीएम योगी ने महोबा में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी ने जनसभा स्थल पर पहुंचकर तैयारियों को देखा है। इसके बाद सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से भी जायजा लिया है। साथ ही विकास कार्यों की प्रगति का भी उन्होंने जायजा लिया है। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री वहां पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। विकास कार्यों का भी निरीक्षण वहां पर कर रहे हैं। तैयारियों की स्थितियां, हवाई निरीक्षण, प्रोजेक्ट्स देखिए। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। महोबा से ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं तैयारियों का मुख्यमंत्री ने वहां पर जायजा लिया है। दूसरी तस्वीर हवाई निरीक्षण की इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, और तीसरी तस्वीर जो है वो प्रोजेक्ट्स की जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री यहां पर उनको ब्रीफ कर रहे हैं। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सारी व्यवस्थाओं को मुख्यमंत्री चाक चौबंद करना चाहते हैं। विकास कार्यों का भी निरीक्षण यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। महोबा में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तैयारियों का आज मुख्यमंत्री ने खुद वहां पर पहुंच करके जायजा लिया है। और अब खबर झांसी से है, जहां पर 3 दिनों तक चलने वाला जलसा पर्व में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झांसी पहुंच गए हैं। जलसा पर्व को लेकर यहां पर सेना का शौर्य देखने को मिला है। एयरफोर्स और आर्मी के जवानों ने यहां पर अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन कर देश के जवानों को जिस तरीके से उनका हौसला बढ़ाया है, वहीं दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झांसी पहुंचे हैं राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में यहां पर शामिल होने के लिए। 3 दिवसीय जलसा पर्व की शुरुआत हुई है। सेना का शौर्य और पराक्रम यहां पर दिखा। एयरफोर्स जवानों ने यहां पर करतब दिखाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर झांसी पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झांसी आने से पहले मध्य प्रदेश के दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने मां पीतांबरा पीठ में दर्शन किए। साथ ही वनखेड़ेश्वर महादेव मंदिर में भी दर्शन और पूजा पाठ की है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दतिया के पीतांबरा पीठ की, जहां पर राजनाथ सिंह आज पहुंचे और दर्शन पूजन किया। ये तस्वीरें आप मां पीतांबरा पीठ में राजनाथ सिंह ने पहुंच करके और वनखेड़ेश्वर मंदिर में पहुंचकर वहां पर दर्शन पूजन किया। तो राजनाथ सिंह ने आज दर्शन पूजन किया। वो आपको बता दें कि झांसी पहुंचने से पहले दतिया पहुंचे और दतिया में पहुंच करके उन्होंने मां पीतांबरा के दर्शन किए। इधर झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण जलसा पर्व की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थोड़ी देर में झांसी पहुंचेंगे, जहां पर वो किले समेत कई जगहों पर जाकर तैयारियों का जायजा लेंगे और अफसरों जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। किले की तलहटी में होने वाले कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। 25 मिनट में आने के बाद सीधे झांसी किले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे, जहां पर किले में भी 2 कार्यक्रम रखे गए हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के। उनकी तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके बाद किले की तलहटी के मैदान में भी प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, एक सभा है। इसके अलावा तमाम जो सैन्य हथियार है उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है। उनको लेकर के उनकी भी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस किले की तलहटी में भी आएंगे। साथ ही साथ व्यायामशाला में भी सैन्य हथियारों की जो प्रदर्शनी लगाई गई है उनकी भी तैयारियों को जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व्यायामशाला पहुंचेंगे। इसके बाद आखिरी कार्यक्रम उनका सभागार आयुक्त में होगा, जहां पर वो पुलिस प्रशासनिक और सैन्य अफसरों के साथ बैठकर 19 नवंबर को लक्ष्मीबाई के जन्मदिन पे जो बड़ा कार्यक्रम होना है, प्रधानमंत्री का दौरा होना है, आना प्रधानमंत्री को झांसी, उनकी तैयारियों की जानकारियां अफसरों को लेंगे। बिहार में प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। चीफ जस्टिस ने फिर सवाल खड़े किए हैं। नौकरशाही ने विकसित कर ली है जड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है, वे चाहते हैं कि सब कुछ अदालत करे। हमारा 2 घंटे का समय बर्बाद हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि बुधवार को अब अगली सुनवाई होगी। नौकरशाही ने विकसित कर ली है जड़ता। यह सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट यहां पर सामने आया है। वक्त को बर्बाद न करें। चीफ जस्टिस ने फिर यहां पर सवाल खड़े किए हैं। नौकरशाही ने विकसित कर ली है जड़ता, ये यहां पर कमेंट किया है। वे चाहते हैं सब कुछ अदालत करे। हमारा 2 घंटे का समय बर्बाद हुआ।
ये कमेंट यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया है और प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट का काफी सख्त रुख यहां पर दिख रहा है। सुशील पांडे बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। सुशील, सुप्रीम कोर्ट लगातार सख्त रवैया अपनाए हुई है, लेकिन यहां पर सरकारों की रणनीति अब तक कोर्ट के सामने खुलकर सामने नहीं आ पाई है। सुशील, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सुशील पांडे से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सुशील के पास हम संपर्क करेंगे, कुछ तकनीकी दिक्कत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से प्रदूषण के मामले पर कमेंट किया है, जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया है, ये यहां पर काफी चिंताजनक है। प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ने फिर सवाल खड़े किए हैं। नौकरशाही ने विकसित कर ली है जड़ता, ये बात कही गई है। नौकरशाही पर हमला किया गया, वे चाहते हैं सब कुछ अदालत करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा 2 घंटे का समय बर्बाद हुआ। अब इस पूरे मामले पर बुधवार को एक बार फिर सुनवाई होगी। वे चाहते हैं कि सब अदालत करे। सुप्रीम कोर्ट लगातार प्रदूषण के मामले पर सख्त रुख अपनाए हुए है। अब देखना यह होगा कि आखिर जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी को, नौकरशाही को यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने टारगेट किया है, अब इस पूरे मसले पर क्या सरकार की प्रभावी रणनीति बनती है? प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं? सुशील बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख लगातार बना हुआ है, अब सवाल यहां पर यह सरकार क्या कदम उठाएगी? कुछ तकनीकी दिक्कत है, सुशील से हमारा संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा है। आगे हम उनसे संपर्क करेंगे और अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है लखीमपुर खीरी से। हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे जांच, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है। बड़ी खबर, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज पूरे मामले की जांच करेंगे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं कि लखीमपुर खीरी के हिंसा मामले में यहां पर रिटायर्ड जज मामले की जांच करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट यहां पर सामने आया है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज पूरे मामले की जांच करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई फिलहाल शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है। जिस तरीके से पूरा मामला लगातार विवादों में रहा, सुर्खियों में रहा, अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो रिटायर्ड जज करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो एसआईटी बनी उस पर भी सवाल खड़े किए थे और उसके बाद आईपीएस अफसरों के नाम भी मांगे गए थे। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल एसआईटी में 3 आईपीएस अफसरों को शामिल किया गया, लेकिन अब यहां पर रिटायर्ड जज इस पूरे मामले की जांच करेंगे। और बड़ी खबर, आज समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के 4 एमएलसी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। बलिया से समाजवादी पार्टी के नेता पप्पू सिंह, गोरखपुर से एसपी नेता सीपी चंद, एसपी नेता रामानिरंजन और एसपी नेता नरेंद्र भाटी आज बीजेपी में शामिल हो गए। लखनऊ के बीजेपी मुख्यालय में सभी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि लोगों के बीजेपी ज्वाइन करने से पार्टी मजबूत होगी, साथ ही एसपी को करारा झटका लगेगा। नेता और गुर्जर समाज में भी अपनी उनकी एक प्रतिष्ठा है, अपना सम्मान है। ऐसे आदरणीय नरेंद्र भाटी जी आज भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़े हैं। पार्टी एक मजबूती प्रदान होगी और ताकत मिलेगा पार्टी, और उस क्षेत्र में सपा का 100% सफाया होगा, मैं गारंटी से कहता हूं। दूसरे अपने रविशंकर पप्पू भैया, पॉलिटिकल परिवार रहा है और ये परिवार का एक छत्र राज था और है।
इनके मन में हुआ कि एक परिवार में दो लोग अलग अलग कैसे रहे, नीरज भैया बीजेपी में है तो हम दूसरे में क्यों रहे। तो भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं से प्रभावित होकर पप्पू भैया के भी पार्टी में आने से एक बलिया क्षेत्र में और आसपास में सपा को एक झटका लगेगा। आगे बढ़ते हैं खबर नोएडा से, जहां पर पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में बिल्डर जेपी गौड़ की बेटी और दामाद को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि बुकिंग के 30 महीने के अंदर दुकानें देने का झांसा देकर 30 निवेशकों से 12 करोड़ की ठगी की गई है। इस परियोजना के तहत नोएडा के सेक्टर 128 में जेपी ग्रीन्सविच टाउन में दुकानें दी जानी थी, लेकिन कंपनी ने तो दुकानें दी और न ही पैसे वापस किए, जिसके बाद दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा ने यह कार्रवाई की है। नई दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा ने बिल्डर जेपी गौड़ के बेटी और दामाद को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि परियोजना के तहत उन्होंने निवेशकों से पैसे लिए, लेकिन तय समय में ना तो दुकानें दी और ना ही पैसा दिया। इस समय नोएडा के सेक्टर 128 की जेपी विच टाउन में मौजूद हैं। यही वो परियोजना है जहां पर बिल्डर ने वादा किया था कि वो तय समय के अंदर निवेशकों को दुकान दे देंगे और उनसे रकम भी ली गई थी। करीब 30 निवेशक हैं और 12 करोड़ रुपए के ठगी का मामला है, जिस पर आपराधिक शाखा ने जांच की। जांच में ये पाया कि जो निवेशक हैं ना तो उनको तय समय में दुकानें दी गई और ना ही उन्हें पैसा लौटाया गया। ऐसे में जांच करते हुए अब नई दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा ने जेपी गौड़ के जो बिल्डर हैं उनके बेटी और दामाद को गिरफ्तार कर लिया है। कैमरामैन नरेश के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। तो यहां पर बिल्डरों के ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। लगातार रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोबा और झांसी के दौरे पर हैं। सीएम योगी ने महोबा में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया है। सीएम योगी ने जनसभा स्थल पर पहुंचकर तैयारियों को देखा है। इसके बाद सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से भी जायजा लिया है। साथ ही विकास कार्यों की प्रगति का भी जायजा लिया गया है। साथ ही सीएम योगी ने इस दौरान अर्जुन बांध पर सेल्फी भी ली। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। अर्जुन बांध पर सीएम ने वहां पर सेल्फी भी ली। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। विकास कार्यों का भी निरीक्षण मुख्यमंत्री ने वहां पर किया और अर्जुन बांध पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेल्फी भी ली है। महोबा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे और इस दौरान निरीक्षण के दौरान उन्होंने वहां पर विकास कार्यों की प्रगति को देखा और अर्जुन बांध पर पहुंच करके सेल्फी भी ली। आप देखिए सेल्फी स्टिक उनके हाथ में और इस तरीके से उन्होंने वहां पर सेल्फी भी ली है। अर्जुन बांध पर सीएम की सेल्फी की तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। किस तरीके से बांध के पास पहुंचकर मुख्यमंत्री ने वहां पर सेल्फी ली और मैसेज देने की कोशिश की कि देखिए किस तरीके से महोबा में विकास के काम लगातार हो रहे हैं। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। तैयारियों का जो जायजा मुख्यमंत्री ने लिया है उसकी पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर आप हवाई निरीक्षण की देख रहे हैं और तीसरी तस्वीर बांध पर सेल्फी की, यानी कि मुख्यमंत्री लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर वे विकास के कार्य जमीन पर हो रहे हैं उनको यहां पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के इस दौर में नियमित साइकिलिंग करना हेल्थ के लिए तो फायदेमंद है ही, ये पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है। साइकिलिंग से बॉडी भी फिट रहती है और साथ ही हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। इसी को देखते हुए पिंपरी चिंचवड़ पुलिस और वहां के नगर निगम ने मिलकर एक साइक्लोथॉन प्रतियोगिता का आयोजन किया, जहां से देश को वैक्सीनेशन का भी संदेश दिया गया है। जिस तरह से अच्छे स्वास्थ्य और इम्यूनिटी के लिए साइकिलिंग जरूरी है, उसी तरह कोरोना से बचाव के लिए कोविड-19 की दोनों डोज बेहद जरूरी है। और ये बात देश के पीएम के साथ साथ तमाम डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स
और अधिकारी एक सुर में कहते आ रहे हैं। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड में बीते 14 नवंबर को आयोजित इस साइक्लोथॉन प्रतियोगिता का ही नजारा देख लीजिए। यहाँ इस वक्त करीब 3000 से अधिक लोग इस खास साइकिलिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। खास बात यह है कि स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के इस महाअभियान में अभिनेता सुनील शेट्टी और पिंपरी चिंचवड के पुलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश मुख्य अतिथि हैं और ये भी लोगों को यही संदेश दे रहे हैं कि जिस तरह साइकिलिंग स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए जरूरी है, उसी तरह कोरोना से पूर्ण बचाव के लिए कोविड-19 टीके की दोनों डोज बेहद जरूरी है। इस चीज के लिए अपील करने के लिए कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी वैक्सीनेशन नहीं लिया है, जैसे साइकिल से आपका स्वास्थ्य सुरक्षित है, वैसे ही कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए आप सब ने लेना ही है। आपने कंप्लीट वैक्सीनेशन कराना है, डबल वैक्सीनेशन करवाना है। बेशक पिंपरी चिंचवड के पुलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश का ये संदेश बेहद अहम है, क्योंकि कोविड-19 का टीका ही कोरोना से बचने का एकमात्र और सबसे प्रभावी तरीका है और जो भी इस पर अमल करते हुए सावधानी बरतेगा, वो कोरोना के साथ साथ दूसरी बीमारियों के खतरे से दूर रहते हुए निरोग रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।